धन सतगुरु तेरा ही आसरा प्रेमी इंद्रप्रीत इंसान सरसा भजन सुना रहे हैं जी। इनके बारे प्रेमी राम मेहर और हरीश जी इंसान भजन बोलने के लिए तैयार हैं जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आयु पल पल घटती जाए समझ बुझाती नहीं, समझ क्यों आती नहीं। काल सिर पर चक्र लगाए समझ क्यों आती नहीं, समझ क्यों आती नहीं। फूटे घड़े से जैसे पानी है जाए, दिन रात आयु ऐसे घटती जाए। समय लहरना वापिस आए समझ तुझे आती नहीं। माता कहे मेरा बेटा बड़ा होए, ये ना समझे छोटा होए। काल दिन नजदीक आए समझ तुझे आती नहीं। मानस जन्म का लाभ उठा ले, बाकी जो श्वास बचे सिमरण में लगा ले। ऐसा जन्मना बारे बारे आए समझ तुझे आती नहीं। कैद हुई आत्मा आजाद कराना है, नाम जप कर पीछा काल से छुड़ाना है। शासत नाम जी है रहे समझाए समझ तुझे आती नहीं, समझ क्यों आती नहीं। आयु पल घटती जाए समझ तुझे आती नहीं। काल सिर पर चक्र लगाए समझ तुझे आती नहीं, समझ क्यों आती नहीं। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा प्रेमी राम मेहर और हरीश जी इंसान भजन सुना रहे हैं जी। इनके बारे मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागो जी इंसान भजन सुनाएंगे जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन सतगुरु तेरे ही आसरा। धन सतगुरु तेरे ही आसरा। जिगर में दर्द है और चश्म कर करीब नवाज, हमारे हाल पे भी एक नजर गरीब नवाज। नजर हो जिस पे तेरी उसका पूछना ही क्या, तेरी नजर है खुदा की नजर गरीब नवाज। और हमारे वास्ते ये दर ही तो मदीना है, यहाँ से जाए तो जाए कहाँ गरीब नवाज। हमारे वास्ते तो
भीतर मदीना है और यहाँ से जाए तो जाए कहाँ गरीब नवाज। है रहमते तमाम, है रहमते तमाम मेरे सतगुर के हाथ में। 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 और दोनों जहां का काम, दोनों जहां का काम मेरे सतगुर के हाथ में। दोनों जहां का काम मेरे सतगुर के हाथ में। दोनों जहां का काम। आए जो दर पे आपके उसे आसरा मिले। आए जो दर पे आपके उसे आसरा मिले। जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया। ये बड़े करम के है फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। तेरा दस्तजूद दराज है और तेरा हर गुलाम आयाज है। मुझे जिस पे लुत्फ पे नाज है, तू वही तो बंदा नवाज है। मेरे दाता जी मैं बुरा सही, मेरे आका जी मैं बुरा सही, पर मुझे तेरी जात पे नाज है। मुझे फक्र है मैं गरीब हूँ, तू बड़ा गरीब नवाज है। आए जो दर पे आपके उसे आसरा मिले। आए जो दर पे आपके उसे आसरा मिले। गिरते को लेते था मोरे आका, गिरते को लेते था मेरे सतगुर के हाथ में। गिरते को लेते था मेरे सतगुर के हाथ में। गिरते को लेते था मेरे सतगुर के हाथ में। और बेहद गुनाहगारों को बख्श देता है तू। बेहद गुनाहगारों को बख्श देता है तू। मेरे गुनाह ज्यादा है या तेरी रहमत, शहनशाह तू ही बता दे हिसाब करके मुझे। बेहद गुनाहगारों को बख्श देता है तू। बेहद गुनाहगारों को अजी बख्श देता है तू। क्योंकि बख्शिश का सारा काम, बख्शिश का सारा काम मेरे सतगुर के हाथ में। बख्शिश का सारा काम मेरे सतगुर के हाथ में। बख्शिश का सारा काम मेरे सतगुर के हाथ में। और जाएंगे छोड़ कर कहा दर आपका हुजूर। हो जाएंगे छोड़ कर कहा दर आपका हुजूर। जाएंगे छोड़ कर कहा दर आपका हुजूर। हो जाएंगे छोड़ कर कहा दर आपका हुजूर। चरणों में है मकाम, चरणों में है मकाम मेरे सतगुर के हाथ में। चरणों में है मकाम मेरे सतगुर के हाथ में। चरणों में है मकाम मेरे सतगुर के हाथ में। और दोनों जहां का काम मेरे सतगुर के हाथ में। दोनों जहां का काम मेरे सतगुर के हाथ में। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।
शाह सतनाम प्यारे शाह सतनाम साडा तेरे बिना साडा तेरे बिना साडा तेरे बिना होवे ना गुजारा सोहणिया साडा तेरे बिना होवे ना गुजारा सोहणिया एक तू ही साडे जीण दा सहारा सोहणिया एक तू ही साडे जीण दा सहारा सोहणिया साडा तेरे बिना होवे ना गुजारा सोहणिया जिमें जिमें देखते हाँ तेरा नूरी मुख तिवें तिवें वधे साडे प्यार वाली भुख तिवें तिवें वधे साडे प्यार वाली भुख होवे दीद वाला बयान ना नजारा सोहणिया एक तू ही साडे जीण दा सहारा सोहणिया एक तू ही साडे जीण दा सहारा सोहणिया ख्यालां विच गुम होए रहिंदे हां तेरियां मुहब्बतां च सुने होए रहिंदे असीं तेरियां मुहब्बतां च सुने होए रहिंदे हां सानू सारा जग लगदा है आवारा सोहणिया एक तू ही साडे जीण दा लोकी तां शराबां पीण सानू नशा तेरा है मस्ती च झूमे सदा तन मन मेरा मस्ती च झूमे सदा तन मन मेरा सच्चा कर लिया वणिज वफारा सोहणिया एक तू ही साडे जीण दा सहारा सोहणिया एक तू ही साडे जीण दा सहारा सोहणिया वड खान सानू पक्कियां हवेलियां तेरे दर्श बिना सानू आउंदियां तरेलियां शासत नाम जी दे चरनी रूह करे अठ खेलियां फुल्ली पाली असी ढाके चुबारा सोहणिया एक तू ही साडे जीण दा सहारा सोहणिया साडा तेरे बिना होवे ना गुजारा सोहणिया सिख तू ही साडे जीण दा सहारा धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा मालिकी सजनवाजी प्यारी सत्संग जियो सच्चे मुर्शिद कामिल के पवित्र वचन भजन द्वारा आपकी सेवा में रखते हैं जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा प्रेम का तो लगाना आसान है पर तोड़ निभाना मुश्किल है कहना और सुनना आसान है पर करके दिखाना मुश्किल है नाजुक दर है बहुत यहाँ फिसल जाने का डर है बहुत और एक बार जो फिसल गया फिर पाँव जमाना मुश्किल है प्रेम का दुलगाना आसान है
नगर बड़ी दूर भाई, चलते चलते हुए चूर भाई। एक बार जो रास्ता भूल गया, प्रेम नगर में जाना मुश्किल है। डोर अपनी गुरु के हाथ में दे, और सुख से मंजिल तय कर ले। गुरु बिना भाई इस मार्ग में एक कदम बढ़ाना मुश्किल है। प्रेम का तो लगाना आसान है, पर तोड़ निभाना मुश्किल है। कहना और सुनना आसान है, पर करके दिखाना मुश्किल है। हर कोई प्रेम लगा तो लेता, पर तन मन धन कोई देता। बातों में प्रेम दिखाता है, पर वचन कमाना मुश्किल है। कहना और सुनना आसान है, मुझे प्रेम के बिन जैसे खाली है, प्रेम बिन कुर्बानी के खाली है। जब तक न किसी का हो जाए, उसे अपना बनाना मुश्किल है। अपनी हस्ती को मिटा देना, सब कुछ ही भेंट चढ़ा देना। सब कुछ भी अगर अर्पण कर दे, पर खुद ही को मिटाना मुश्किल है। प्रेम का तो लगाना आसान है, पर तोड़ निभाना मुश्किल है। शास्त्र नाम ये फरमाते हैं, प्रेम मार्ग कठिन बताते हैं। प्रेम शर्त है सिर की भेंट देना, पर शीश चढ़ाना मुश्किल है। प्रेम का तो लगाना आसान है, पर तोड़ निभाना मुश्किल है। कहना और सुनना आसान है, पर करके दिखाना मुश्किल है। धन धन सदगुरु तेरा ही आश्रम। मालिक की प्यारी सत्संग जियो, अभी आपने सदगुरु की पवित्र वचन सुने, शास्त्र नाम जी दाता रहबर के। प्रेम का तो लगाना आसान है, प्रेम लगाना आसान है, मालिक की रहमत हो जाती है। जीव सत्संग में चलाता है, शुरू शुरू में संस्कारी जीव, मालिक की रहमत हुई, वचन अच्छे लगते हैं,
प्रेम प्यार मोहब्बत एक नायाब तोहफा लगता है कि जिंदगी यूं ही गुजार दी। असली तो मालिक का प्यार है, सतगुरु मौला का प्यार है। प्रेम का तो लगाना आसान है, तब बड़ा आसान सा लगता है, पर तोड़ निभाना मुश्किल है। आखिर तक ओढ़ निभ जाए, तोड़ निभ जाए, ये करना बड़ा ही मुश्किल है। एक फकीर था, उसकी भाभी थी, परिवार था सारा, भाई थे। वो सारा परिवार आया, फकीर बैठा था, तो उसकी भावज उसे कहने लगी, ए भाई फकीर बन गया, ये दाढ़ी है या झाड़ी है कि तू फकीर बना है? सही भी है या गलत है? आगे से फकीर कहने लगा, हे बहन, इसका सवाल तेरे को दूंगा तो जरूर, पर अभी नहीं मैं दे सकता। कहती क्यों? कहता समय आने पे बताऊंगा। समय गुजरता गया, मालिक से प्यार करने वाला था, मोहब्बत करने वाला था। पता चल गया कि कल मेरा आखिरी समय है, मैं ये दुनिया छोड़ के चला जाऊंगा। उसने अपने परिवार को संदेश दिया, पैगाम दिया कि कल को सब लोग आना, खास करके मेरी वो बहन, मेरी भावज जरूर आए, मैंने उसको जवाब देना है। तो वो लोग अगले दिन पहुंचे। फकीर ने चिता बना रखी थी, क्योंकि भक्ति करने वाला था, संत तो था नहीं, भगत था। तो उसने चिता बना रखी थी और परिवार वाले आए, बातें बूतें करते रहे। कहता बस जब लगा कि अब बस टाइम आने वाला है, तो चिता पे बैठ गया। कहने लगा, हे बहन, हे भावस, तूने उस दिन सवाल पूछा था ना कि तेरी दाढ़ी है कि झाड़ी है, कि तू भक्ति कर रहा है या सिर्फ पाखंड है? कहता आज मैं तुझे ठोक के कहता हूं, ये मेरी सच्ची दाढ़ी है, मालिक तक यूं ही लेके जाऊंगा। वो कहने लगी, क्यों? उस दिन क्यों नहीं बता सकते थे? कहता मन का क्या भरोसा, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को नीचे गिरा दिया, मैं तो चीज ही क्या हूं। हां, आज मैं अपने मालिक से ओढ़ निभा रहा हूं। मुझे पता है कि मैं संसार छोड़ रहा हूं, मेरा सतगुरु मौला मुझे उड़ीक रहा है, मुझे दर्शन दे रहा है, तो आज मन मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, मैं इस दुनिया छोड़ के जा रहा हूं। तो भाई मन का कोई भरोसा नहीं। मनमते लोग बीच बिचाले पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, और इंसान आदमियों के कहने से अपने सतगुरु मौला से दूर हो जाता है। कहना और सुनना आसान है। कहना मैं मालिक से प्यार करता हूं, बच्चों को देखा है, बहुत दुनिया को आई लव यू पड़ी होती है, पर जब आई लव यू का टेस्ट होता है, मक्खियां उड़ जाती हैं, कोई माई का लाल, मालिक से प्यार करने वाला ही बचता है। तब तो आई रह जाती है जादों की, अगला शब्द तो भूल जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे दोस्त मित्र होते हैं, उनसे भी तो यारी पालनी होती है। वो यारी फिर मालिक की यारी, अब चक्कर पड़ जाता है। ये रोज बातें करेंगे, चाहे कोई टेलीफोन से करे या इंटरनेट से या वैसे आपस में। आप सोचते होंगे पिताजी पता नहीं ये क्यों इंटरनेट टेलीफोन करते रहते हैं। जो दुनिया में सुविधा है, साधन है, जो दुरुपयोग हो रहा है, हम तो वो चीज बता रहे हैं। भाई अब किसी को कीड़ा काटे तो काटे, हकीकत तो बोलेंगे, हकीकत तो ये है, ऐसा हो रहा है। जो दिख रहा है बहुत देर सोचा इशारों से समझा दें, जब लगा कि इशारे काम नहीं देते, अब सीधा समझा रहे। समझने वाले समझ रहे हैं, पर कई ठीठ अब भी नहीं समझ रहे। तो भाई उनके कर्म, जब मालिक जाने उसका काम जाने। तो कहने का मतलब, कहना और सुनना आसान है, परमपिता शास्त्राम जी दाता रहबर कहते हैं, पर करके दिखाना मुश्किल है। मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, मेरा मालिक सच्चा, मैं मालिक का प्यारा। और जब कोई समय आता है, बेपरवाह मस्ताना जी महाराज ने एक बार क्या किया, बकरियों के गले में नोटों की मालाएं बना बना के लपेट दी, उसके डंडा मार दिया। 5-7 संगत खड़ी थी, कहने वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, देखो कितने सुंदर नोट, बकरी भागी भाई भागी भाई भागी, सारे पीछे भाग लिए। अब देखा तो 1-2 ही बचे, सारे पीछे बकरी, कभी इधर निकल जाए, कभी कुतिया के बांधे नोट, कभी बकरी के। बेपरवाह जी ने तो कभी इधर निकल जाए, कभी इधर निकल जाए, कभी इधर। मस्ताना जी ने देखा है कुछ ही बचे हैं, सारे भाग लिए। मस्ताना जी ने ताली मारे, 5 भेड़े, सतगुरु का यार तो कोई कोई, ये सारे माया के यार निकले। तो सतगुरु का यार जो है वो रब का भी यार है, रब भी उसे अपनी गोद से इधर उधर नहीं कर सकता। क्या मजाल रब की कि उसे इधर उधर कर दे।
पर सतगुरु का यार कोई बन जाए, बनना मुश्किल है। बीच में बहुत सारी रुकावटें, खुद का मन, जालिम जमाना, पता नहीं कौन क्या उंगली लगा दे। ये भूल जाता आदमी कि सतगुरु तो सतगुरु है। अरे लगाई सतगुरु से या आदमियों से? अगर सतगुरु से लगाई है, क्या आपको मुंह फटकारा? क्या गलत बोला भाई सतगुरु ने, फकीर ने क्या गलत कहा? बस लोगों की सुनी सुनाई नहीं भाई, किसी की सुनो ना। ये घोर कलयुग है, भयानक कलयुग का समय है। अगर और निभाना चाहते हो, ये रास्ता नाजुकतर है बहुत, यहां फिसल जाने का डर है बहुत। और एक बार जो फिसल गया फिर पांव जमाना मुश्किल है। फिसलन कैसी होती है? हम एक बार सत्संगों पे आए, जो पुराने सत्संगी हैं वो जानते हैं, बेपरवाह मस्ताना जी महाराज धाम में जो गेट है वहां पक्की जगह है, और आगे जो जगह थी वो कच्ची थी, दोमट माटी, चीकनी माटी जिसे कहते हैं वो थी दोमट। तो आए, बरसात होने लगी खूब, और वहां पानी भर जाता था दरवाजे में, तो सारी मिट्टी का लेप घोड़ बन जाता था। तो हम आए, हमारे आगे से वहां स्केटिंग शुरू हो गई। एक गिरे, खड़ा होने लगे, फिर दड़ाम गिरे, फिर खड़ा हुए, फिर गिरे। क्यों कई होते हैं होशे मुंह ऊंट के बच्चे की तरह, बतारू पंजाबी जी कहते हैं, ऊपर उठा के चलते यूं, नीचे से पांव निकल जाते हैं, दड़ाम। वो फिर खड़े हों, इतनी फिसलन वहां, तो जोर 2-3 बार ऐसा हुआ। वहां गुफा में भी ऐसा ही था। ये 92 या 93 क्या 91 की बात होगी शायद, 92 की। बरसात हो रही थी, कुछ सेवादार आए भाग के हमें चिट्ठी पढ़ाने, तो वो गुफा थोड़ा प्लस्तर ज्यादा उसका रगड़ाई वगैरह की हुई थी, तो पांव फिसल गया, खड़ा होने लगा, फिर गिरा, खड़ा होने लगा, दूसरे ने हाथ पकड़ा, वो भी गिरा, वो उसका हाथ पकड़े खड़ा, वो गिर जाए। हमारा तो हंस आंखों से पानी निकलने लगा कि भाई कैसे खड़े करें। वो खड़ा करने लगे तो वो गिरे, वो करे तो वो गिरे। वहां काफी देर ये चलता रहा। तो बेपरवाह जी के उस वचन पे बात याद आई कि जब दुनिया के इन रास्तों पे ये हाल है, तो राम राम का नाश्ता तो बहुत ही नाजुक है। वहां तो अगर फिसल गया तो फिर पता नहीं कितने कोस नीचे आके गिरेगा। रूहानियत की चढ़ाई चढ़ते 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 गलती कर ली बस। और फिर सतगुरु की ये रहमत है बेपरवाह सच्चे दाता की, कि पूर्ण सतगुरु जो होता है अपने मुरीद का हाथ पकड़ लेता है, तो चाहे पाम जमा ले, वरना पाम जमाना मुश्किल है। और प्रेम नगर है बड़ी दूर भाई, चलते चलते हुए चूर भाई। एक बार जो रास्ता भूल गया, प्रेम नगर में जाना मुश्किल है। मालिक के प्यार मोहब्बत के नगर में जाना मुश्किल है। बड़ी रुकावटें हैं, बड़े झांसे हैं, बड़ी चालबाजियां हैं, बड़ा शातिराना मन बैठा है सबके अंदर। हर कोई प्रेम लगा तो लेता, तन मन धन कोई कोई देता। तन दीन दुखियों की मदद में, अपने शरीर से उनकी सहायता करो, सेवा करो। यहां सासंगत करती, खेती बाड़ी सब, एक एक पैसा मस्ताना जी महाराज के वचन है। सच्चे सौदे की कमाई अगर को खाएगा, ना उल्टी आएगी, ना टॉयलेट के रास्ते निकलेंगे, अंदर ही अंदर लोहे के चने बन के उसको जख्मी करते रहेंगे। और जिन जिन ने खाया बुरा हाल सतगुरु जानता है। हम तो आप यहां एक नौकर की तरह रहते हैं, अपने कपड़े भी अपनी ही कमाई से या जद्दी कमाई से पहनते हैं। सवाल पैदा नहीं होता कि अपने भी एक नया पैसा खर्च करते हो। सासंग ड्रेस लगा लेके आती है, उन्हीं को वापस बांट देते। जनवरी में आपने देखा होगा, या सासंग वैसे ले जाती है। तो उसका हमारा कोई लेना देना नहीं है इन चीजों से, क्योंकि ये लोहे के चने हैं। आजमा के देख लो अगर ज्यादा आपको लगता है, पर ये है कुलों तक जख्मी कर देते हैं। तो बहुत खतरनाक है ये। तो भाई बेपरवाह जी ने फरमाया कि कैसे चला जाए, इतना नाजुक रास्ता है, मन शातिर बैठा है अंदर। डोर अपनी गुरु के हाथ में दे, सुख से मंजिल तय कर ले। बस अपनी डोर गुरु के हाथ में दे दे, आगे पीछे इधर उधर वालों को मत देखो। सब आदमी हैं, आदमी भगवान नहीं है कोई भी। आप पूजने लग जाते हैं उनको, ये आपकी मूर्खता है। हमने तो कभी नहीं कहा, हम तो कहते हैं भगवान को पूजो, सदगुरु को पूजो जो आपके अंदर बैठा है। ये आपकी मूर्खता है, आप आदमी को पूजने लग जाते। ना ना भाई, ये तो बड़ा भक्त है। आपको कोई आपके अंदर सिस्टम है जिससे आपने देख लिया ये बड़ा भक्त है? क्यों उनकी बातों पे विश्वास करते हो? क्यों उनके ऊपर इतने डुल जाते हो? नहीं यार, ये तो ये है, वो है, पिताजी की बात तो ये है। क्यों, पिताजी ने कहा है क्या ऐसा? तो पीर फकीर से मोहब्बत की है तो उसी से लगा के रखो। फिर क्यों इधर उधर के चक्कर में पड़ते हो? यहां कोई पता नहीं चलता पैसा कब खोटा हो जाता है, क्योंकि मन शैतान सबके अंदर है। जब तक 10वें द्वार में नहीं पहुंचते, रूहानी दर्शन नहीं होते, कि मन का कोई चीज नहीं। और किन किन के हो गए 10वें द्वार, किन किन के खुल गए, किनको रूहानी दर्शन हो गए, वो रलता ही नहीं। उसने दुनियादारी से लेना ही क्या होता है? वो तो मालिक की चर्चा करेगा, सीधे राह पे चलाएगा। खुदगर्जी, स्वार्थीपन, गलत बात, सवाल पैदा नहीं कि वो करे, या किसी पे अहंकार करे, गुस्सा करे, बुरा बोले, हो ही नहीं सकता।
तो भाई इसलिए ख्याल रखो, तन को सेवा में लगाओ, पर किसी के आशिक ना बनो, सतगुरु अल्लाह मालिक के आशिक बनो। आदमी के बनोगे तो खज्जल खुआर होते रहोगे, चाहे आदमी कोई भी क्यों ना हो, आदमी आदमी है, सतगुर सतगुर है। ये हमेशा जहन में दिमाग में बसा के रखो। फिर आगे आया अपनी हस्ती को मिटा देना, सब कुछ ही भेंट चढ़ा देना। खुद ही को मिटाओ, अहंकार को मिटाओ, सब कुछ भेंट चढ़ गया। जब अपनी मैं चली गई, सब कुछ भी अगर अर्पण कर दे, सारा कुछ अर्पण कर दिया, सब कुछ दे दिया, बाहरी साजो सामान त्याग कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, परमपिता जी ने क्या फरमाया, पर खुद ही को मिटाना मुश्किल है, घेर अड़ जाता है। पंजाबी जी कहते हैं प्यों के फाना लाता, क्योंकि हम भी खेती बाड़ी करते रहे हैं। खेत में कई बार होता, पानी लगा रहे होते हैं तो फावड़ा हिलने लगता है, उसका जो डंडा होता है हिल जाता है। तो कोई की लकड़ी देखते हैं गिल्ली सी लेके, थोड़ा कुहाड़ी, क्योंकि वहां कौन सा ऐसा तेसा वगैरह होता है, तो वहीं कुल्हाड़ी से थोड़ा थोड़ा किया, या वैसे अल्लू पच्चू लगाया और ठोका, गिल्ला है तो वो जाके फूल जाता है, अंदर जाके फंस जाता है। कहते लाता प्यों के फाना। सो आजकल आदमी आदमी के भी प्यों के फाना ला रहे हैं, क्योंकि तेरे रब वाले पास से ना भग जाए, भगवान की तरफ ना चला जाए। ऐसी कोई बात कहेगा, ऐसा कोई डर डालेगा कि आदमी घर बैठा बैठा ही सफेद धुआं मारता रहता है, सेल्फ स्टार्ट होता ही नहीं, फुर 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 फुर, कई बार गाड़ी अड़ जाती है ना, वो हाल होता है आदमी का। मन चंद्रा है ही ऐसा। तो अहंकार बेपरवाही का, पर खुद ही को मिटाना मुश्किल है। हम कितना सत्संग में बोल दें, कितना क्लियर कह दें, इससे क्लियर और क्या कहेंगे। कलयुग घोर है और हम यहां से बिल्कुल क्लियर कट उनको बताते हैं जिनमें कमी होती, कि तेरे में ये कमी है, और फिर भी इतना ढीठ, इतना अहंकार, झुकने का सवाल पैदा नहीं होता। बुरा हाल हो जाएगा आने वाले फ्यूचर में, समय में बुरा हश्र होगा ऐसे जीवों का जो अमल नहीं करते। लेकिन ना जी, मैं अगर झुक गया तो कहता मेरी खुद ही मर जाएगी। और यही बेपरवाह जी ने फरमाया। देखो हमने लिखा होता, लोग कहते हैं वो थे, ये हैं, वो हैं, जिनके अंदर ये, हालांकि बेपरवाह जी ने फरमाया हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। ये वचन है, शरेआम सारी संगत के सामने। मीटिंग में आते तब भी बोले, सत्संगों में बोले कि जिसकी इच्छा है आके बात करो। सो कहने का मतलब, पर खुद ही को मिटाना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। फाना अड़ गया, घेर अड़ गया, मैं हूं। अगर मैं झुक गया तो इज्जत क्या रहेगी। यहां तो चुप रहो, बताने का कोई फायदा नहीं, बताने से कुछ नहीं मिलता। अब दुख आते हैं फला फला फला, ठीक है छुपा के देख लो, वो तो सब जानता है, मदारी है, खेल खिला रहा है। और जब खेल अपने पे आ गया फिर देखना, सबको बताएगा, फायदा रत्ती भर नहीं होगा। तो भाई शाह सतनाम जी ये फरमाते हैं, प्रेम मार्ग कठिन बताते हैं, प्रेम शर्त है सिर की भेंट देना, पर शीश चढ़ाना मुश्किल है। सिर की भेंट देनी पड़ती है भाई, अगर मालिक के प्यार को पाना है, उसकी मोहब्बत को पाना है, नूरी स्वरूप के दर्शन करने। फिर ये नहीं 10 दिन 20 दिन 15 दिन 5 दिन 2 दिन, ये शर्तें नहीं चलती वहां पे। वहां तो पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ का सोचना है कि हाँ भाई मैं नेक बन के रहूंगा, अच्छा बनूंगा, सुमण करूंगा, भले कर्म करूंगा, खुद ही को मिटा के रखूंगा, और वो कर्म जो सदगुरु ने मना किए कभी नहीं करूंगा, और वो कर्म जो करने को कहा है पूरे जोर शोर से करूंगा। मेरा मौला मेरा साथ देगा, 100% साथ देगा, अगर ऐसा सोच के चलोगे तो यही भजन में बताया था जी। बियाना ऑस्ट्रिया से बात करना चाहते हैं पवन इंसान। बात करो बेटा, बोलो। आप स्क्रीन पे नजर आ रहे हो बेटा, हमारे सामने स्क्रीन है नेट पे। हाँ बोलो, ऑस्ट्रिया से बोलो भाई। सतगुरु तेरा यात्रा जी। जी बोलो बेटा। पिताजी मैं आपका पवन इंसान ऑस्ट्रिया यूरोप से बोल रहा हूँ जी। जी बोलो। पिताजी आप कैसे हो जी? बेपरवाह जी का रहमो करम है बेटा, आप सुनाइए। पिताजी आपकी बहुत दया जी मेरे पर। पिताजी मेरे को आशीर्वाद दे, पिताजी बात करते बहुत डर लग रहा है पिताजी। नहीं डरो नहीं बेटा, बात करो। पिताजी हम तो आपके पिताजी बच्चे हैं, छोटे छोटे पिताजी। पिताजी मैं आपसे पिताजी माफी लेना चाहता हूँ पिताजी। आपने कोई वचनों में गलती की है? पर गलती हो गई पिताजी। हाँ बेटा, लगातार सुमन करो, और गलती होती है तो खुशियां बहुत पीछे चली जाती हैं। लगातार सुमन करोगे तो मालिक जरूर माफ करेंगे। नारा लगा दीजिए। धन धन सतगुरु तेरा यात्रा। पिताजी फिर भी आपकी मेरे पर बहुत। जी बेटा बोलो। पिताजी फिर भी आपकी मेरे पर बहुत दया पिताजी, मेरे पर अच्छा काम मिला पिताजी।
पिताजी मैं तीर्थ आके सेवा करना चाहता हूँ, पिताजी आशीर्वाद दे, पेपर बन चाहे थे। जी बेटा आशीर्वाद। पिताजी आप सुना रहे हो पिताजी, बहुत गलतियां हुई पिताजी मेरे से। हाँ बेटा माफ कह दिया, आप नारा लगा दीजिए और बचनों पे रहना, सुमन करना बेटा। पिताजी ऑस्ट्रेलिया की सात संगत की वजह से नारा कबूल करो, धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी बेटा आप राम नाम का जो काम है, नेकी का काम है, वहां पे जोर शोर से करें, अपना काम धंधा भी करें, मालिक जरूर साथ देंगे, पर बचनों पे रहना बेटा। पिताजी ये प्रसाद है, सही प्रसाद पिताजी, पिताजी। जी बेटा आशीर्वाद, मालिक से दुआ करेंगे, प्रसाद बन गया, सब लोग ले लेना, मालिक खुशियां बख्शे। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी बेटा देश विदेश में साथ अपना काम धंधा करते हुए 442 के करीब टेलीफोन कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और 917 लाइव वीडियो कनेक्शन पर साथ संगत सत्संग सुन रही है, देख रही है, नजर आ रही है, हम सबको आशीर्वाद मालिक खुशियां बख्शे। शास्त्र में गिनेस वेलफेयर फोर्स का प्रसाद लेना, 3 भाई 2 बहनें अपनी जगह पे खड़े होकर जोर से नारा लगा के बैठ जाओ। ये तो 4 हैं भाई, 3 नहीं। आप फॉर्म भर लेना भी, आप में से कोई रह रहा हो तो आप बैठ जाएं बेटा, प्रसाद ले लेना। नेशनल व इंटरनेशनल 10 जूडो प्लेयर गर्ल्स व 2 कोच हरियाणा से आए हैं जी, रांची में नेशनल गेम खेलने जाना है, आशीर्वाद चाहते हैं। जी बेटा वेलकम, मोस्ट वेलकम, आशीर्वाद। भगवान आपको ताकत दे, हिम्मत से आगे बढ़िएगा, क्योंकि हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान। आप हिम्मत कीजिए, भगवान नेगे वहां है बेटा, आशीर्वाद। प्रसाद ले लीजिए, स्वागत आप सबका, आपका भी स्वागत को सहबान का आशीर्वाद। प्रसाद ले लीजिए, बैठ जाए बेटा, बैठ जाए। और अंकुर इंसा इंडिया नेवी मुंबई से आए हैं, आशीर्वाद बेटा, स्वागत। और आप आर्मी में हैं, मालिक खुशियां बख्शे, आशीर्वाद। प्रसाद ले लीजिए। घर जाने वाले हैं जी, 7 दिन की सेवा की बहन भाई, 2 साल की सेवा की, और ब्लाक बांडी से 6 ट्राली बनछटी लेकर आए हैं, खड़े हो जाइए। जितनी सेवा की है, सेवा सेवन सत्संग का फल बढ़ चढ़ के भगवान आपकी झोलियों में डाले, मालिक से प्रार्थना करते हैं। सारे परिवारों को भी खुशियां बख्शे, आशीर्वाद। प्रसाद ले जाना, परिवारों को आशीर्वाद कहना बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद। बैठ जाइए। बीमार व बीमारों के लिए प्रसाद देते हैं, कोई भी बीमार है मालिक से प्रार्थना में दुआ करके यह प्रसाद देते हैं, प्रसाद लीजिए। दवाई आपके आसपास के डॉक्टरों से फायदा है तो वहीं से लीजिए, नहीं फायदा तो यहाँ 3 हॉस्पिटल है, गुरुसर मोड़िया में हॉस्पिटल, गरीबों का इलाज यहाँ पे फ्री है, पर जितनी बार दवाई लेनी पहले आधा घंटा राम का नाम जपना है। कैंसर या लाइलाज बीमारी है, दिन रात राम का नाम जपो। मानते लाखों लोग इधर आके ठीक होते, करने वाला भगवान है, मानना आपने है जी। 3 वचनों में से खाने पीने की जिनसे अनजाने में गलती हुई है वो बैठे बैठे नारा लगा दीजिए, आइंदा से ख्याल रखिए। बाकी 3 वचनों में पहली बार गलती हुई, अपनी जगह पे खड़े हो जाओ, जल्दी कीजिए, इधर उधर मत देखा करो। 3 वचनों में पहली बार गलती हुई है वो जल्दी करो, खड़े हो जाओ, मालिक से दुआ करनी है, आपको माफी दिलवानी है जी, आशीर्वाद। खड़े रहो, खड़े रहो, आशीर्वाद। सो नारा लगा के बैठ जाइए, बैठ जाइए। नारा तो जोर से बोल दिया करो भाई, राम नाम लेने में क्या हर्ष। बाकी दर्शन होते बता दिए, प्रसाद जानवर ने कहा, नाम सुन लिया, पेपर में नकल की दरबदर हुए, पाखंडियों के चक्कर में पड़े, नाम सुन लिया, प्रसाद गुमो, नारा लगाया था पूरा नहीं किया तो नारा लगा दें, उनको माफ। सुबह 6 से रात के 8 बजे तक और सारी रात जो सेवा करते हैं, भगवान से प्रार्थना विनती दुआ करके अलग से प्रसाद देते हैं, प्रभु अलग से खुशियों से नवाजे। 8 भाई बहनों ने दीन दुखियों के मध्य में बैंक में पैसा जमा करवाया है, वो अपनी जगह पे खड़े हो जाएं, भगवान से प्रार्थना दुआ करते हैं, आपके घरों में आपस में प्यार बढ़े, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां आए, मालिक से प्रार्थना करते हैं और आप सबको आशीर्वाद कहते हैं जी। बैठ जाइए। काफिले वाले और सड़क पर ड्यूटी देने वाले सेवादार, जितनी भी सेवा करते हो, सेवा सिमरण सत्संग का फल कई गुना बढ़ चढ़ के मालिक की झोलियों में डालता है। सो मालिक खुशियां बख्शे। प्रसाद ले लेना अगर जाना है तो, नहीं तो भाई वैसे ले लेना खाने का, मालिक खुशियां बख्शे, आशीर्वाद। आज शास्त्राम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स के द्वारा शास्त्रामी मॉल डिस्पेंसरी गांव किक्करखेड़ा, तहसील अबोहर, जिला फिरोजपुर में, पंजाब में एक निःशुल्क परामर्श चिकित्सा शिविर लगाया गया, जिसमें 190 मरीजों का चेकअप किया गया तथा गरीब मरीजों को दवाइयां दी गई फ्री में। शाबाश भाई, जिन सेवादारों ने सेवा किया, मालिक खुशियां बख्शे, आशीर्वाद। अब वो परिवार आए जिनके परिवार में किसी की मौत हो गई। रामनगर पटियाला से इनके पिता ने चौड़ा छोड़ा नाम लिया तो उम्र 62 साल। उनकी याद में फजूल खर्ची की बजाय दीन दुखियों के मध्य में बैंक में 5000 रुपए जमा करवाते हैं। परिवार खड़ा हो जाए, आए हो, या तो खुद का खेत है, गहरा गड्ढा खोद के वहां दबा दो, या बड़ी नहर नदी में नारा लगा के प्रवाह कर दो, क्योंकि ये तो मिट्टी है, आत्मा को मालिक जी तेरे धाम लेके जाते हैं। प्रसाद ले लीजिए, प्रसाद लेने के बाद बैठना है, आशीर्वाद।
प्रसाद ले लें बेटा, जो जख्म देता मर्रम भी उसी के पास है। प्रसाद लेने के बाद बैठ जाइएगा। साथ संगत में अगर कोई नशा छोड़ने है, चर्च हेरोइन में एक भांग धतूरा अफीम यहाँ करोड़ों लोग आके छोड़ते हैं। अगर कोई नशा करता है और यहाँ छोड़ने आया है तो परिवार का एक आदमी साथ रहना चाहिए। 7 दिन यहाँ रुकना होगा, रहना फ्री, खाना फ्री, लेकिन ख्याल रखना है राम नाम जपना। यहाँ डॉक्टर हैं, असल जरूरत नहीं पड़ती, पर ख्याल ये भी रखना है परिवार का एक आदमी 7 दिन साथ रहे। और जब नशा छोड़ के जाओ, यार दोस्त जो नशेड़ी हैं उनका संग, उनकी सोहबत हरगिज नहीं करना, ये पूरा ख्याल रखना है। बाद में प्रसाद ले लेना है। साथ संगत में अगर कोई प्रसाद, पेन, शादी के कपड़े, बच्चे कपड़े, गाड़ी की चाबी, मकान की चाबी या कोई छोटे बच्चे को लेके आए कि आशीर्वाद लेना है, तो बैठे बैठे ये सामान ऊपर कर लीजिए। तो मालिक से दुआ करते हैं और आप सारी साथ संगत को अच्छे नेक कामों के लिए आशीर्वाद कहते हैं। बच्चा नेक अच्छा इंसान बने, भगवान से प्रार्थना करते हैं। आशीर्वाद नीचे कर लीजिए, नीचे कर लीजिए। तो जो भी साथ संगत पधारी, आप सबका पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आया नो शामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। अभी थोड़ा समय सज रहिएगा, फिर जैसा आपका ख्याल, जाने का तो समय साधन के अनुसार जा सकते, रहने का जैसे सेवादार भाई बताएं, रहना, सेवा करना, आराम करना है, पर अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सज रहिएगा जी।